my name is Neelam. Today we start our next lecture of unit number 2 that is homeostasis. And in this chapter today we discuss about the osmotic adjustment in plant. On the basis of the availability of water, amount of water and salt, अगर हम बात करें कि प्लांट्स की जो अवेलेबिलिटी है सॉल्ट और वाटर की, उस लिहाज से प्लांट्स को हम 3 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ या 3 मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। फ़र्स्ट ग्रुप जो है इसका कहलाता है हाइड्रोफाइट्स, सेकंड ग्रुप इज़ ज़ीरोफाइट्स एंड थर्ड ग्रुप इज़ हेलोफाइट्स। 3 ग्रुप्स हैं जिन्हें हम उन प्लांट्स की अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और सॉल्ट की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहला हम ग्रुप पढ़ेंगे हाइड्रोफाइट्स के बारे में। हाइड्रो मीन वाटर, फाइट्स मीन पौधे, प्लांट्स। ऐसे तमाम पौधे जो पानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं उसे हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट विच लिव completely और partially submerged in fresh water। ऐसे तमाम पौधे जो मुकम्मल तौर पे या पार्शली तौर पे जो हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं, डूबे हुए होते हैं या पानी के अंदर पाए जाते हैं, उन तमाम पौधों को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। फ्रेश वाटर हम रनिंग वाटर को कहते हैं, जो कि आपके पास पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, कैनाल्स में और स्ट्रीम्स में पाया जाता है। उस पानी को हम फ्रेश वाटर कहते हैं। और इन पौधों में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं वो आपके पास हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। सच प्लांट डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। ऐसे पौधों को, क्योंकि ये पानी के पास पाए जाते हैं या पानी के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इन पौधों को पानी की शॉर्टेज या कमी नहीं होती। दे हैव डिवेलप्ड मैकेनिज़्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल। और ये पौधे जो हैं वो एक ख़ास किस्म का, स्पेशल किस्म का मैकेनिज़्म और प्रोसीजर डेवलप करते हैं जिसके थ्रू ये अपनी बॉडी में से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव कर सकते हैं। हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं इनके पत्ते बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस। और इनके ऊपर वाली सतह पे जो है, जो पानी के ऊपर वाली सतह होती है, पत्तों के ऊपर जो सतह इनकी पाई जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिनके थ्रू ये एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं। This characteristic help them to remove the extra amount of water. The most common example of such plant is water lily। और आपके पास जो बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोफाइट्स की वो क्या है, वाटर लिली है, जिसे हम कमल का पौधा भी कहते हैं या कमल का फूल कहते हैं। पहला ग्रुप जो आपने स्टडी किया जो कि प्लांट्स को उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और सॉल्ट की बुनियाद पे क्लासिफाई करता है, वो है हाइड्रोफाइट्स, जो कि आपके पास फ्रेश वाटर या रनिंग वाटर में पाए जाते हैं। सेकेंड इज़ द ज़ीरोफाइट। ऐसे तमाम पौधे जो कि ड्राई एनवायरनमेंट में या डेजर्ट्स में पाए जाते हैं उन्हें हम ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं। ऐसे पौधों के अंदर जो है वो इनकी थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है एपिडर्मिस के ऊपर। आपने लीव्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक सरफेस थी जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं, जिसके थ्रू प्लांट्स जो हैं वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को भी रिमूव करते हैं। इस तरह ज़ीरोफाइट्स जो पौधे होते हैं इनके ऊपर वाली जो कवरिंग होती है जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक और वैक्सी होती है, जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव नहीं किया जाता और ये वाटर लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब ज़ीरोफाइट्स जो पौधे हैं, क्योंकि हमने बात की ये ड्राई इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं, इसलिए इनके अंदर नंबर ऑफ स्टोमेटा की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसके थ्रू रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो स्लो हो जाता है और जिसकी वजह से पानी जो है उसकी अमाउंट को या उसकी क्वांटिटी को हम पौधे के अंदर मेंटेन रख सकते हैं। सच प्लांट हैव डीप रूट्स टू अब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सॉइल। और ऐसे पौधों की जो हैं रूट्स बहुत ज़्यादा डीप होती हैं ताकि वो एक्सेस अमाउंट ऑफ ज़्यादा पानी को जो है वो अब्जॉर्ब कर सकें। सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल पेरेन्काइमा सेल इन स्टेम्स और रूट्स इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर।
और ऐसे प्लांट्स के अंदर जिन्हें हम ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं, इनके अंदर लार्ज पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो कि ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर को अब्जॉर्ब कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। दिस मेक देयर स्टेम ऑफ रूट्स वेट एंड जूसेस कॉल्ड सेक्युलेंट ऑर्गन। इसीलिए ज़ीरोफाइट्स की जो रूट्स और स्टेम होती हैं वो बहुत ज़्यादा जूसी और वेट होती हैं और इन्हें हम सेक्युलेंट ऑर्गन बोलते हैं। कैक्टी, सिंगुलर कैक्टस आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। Next group of plant which we discuss today is the halophytes. Halophytes जो हैं ये तकरीबन आपके पास मरीन वाटर में पाए जाते हैं, जिसे हम सी वाटर बोलते हैं। सी वाटर जो है वो हार्ड वाटर होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सोल्ट और नमकियात पाए जाते हैं। सोल्ट एंटर इन द बॉडीज ऑफ सच प्लांट ड्यू टू देयर हायर कंसनट्रेशन इन सी वाटर। ऑन द अदर हैंड वाटर टेंड टू मूव आउट ऑफ देयर सेल इनटू द हाइपरटोनिक सी वाटर। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हम उस एनवायरनमेंट को कहते हैं जिसमें सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। हाइपोटोनिक हम उस एनवायरनमेंट को कहते हैं जिसके अंदर सल्यूट की कंसनट्रेशन कम होती है। और आइसोटोनिक हम उस एनवायरनमेंट को कहते हैं जिसमें प्लांट बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर सोल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो इक्वल होती है। व्हेन सोल्ट एंटर इनटू द सेल, प्लांट कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन वैक्यूल। Salt are not allowed to move out through the semi-permeable membranes of vacuole, so the sap of vacuole remain even more hypertonic than sea water. In this way, water does not move out of the cell, and many sea grasses are included in this group of plant. तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट के लिहाज से प्लांट की हमने बात की, 3 ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप हाइड्रोफाइट्स है, सेकंड ग्रुप ज़ीरोफाइट है और थर्ड ग्रुप आपके पास हेलोफाइट्स है। हाइड्रोफाइट्स आपके पास फ्रेश वाटर में अवेलेबल हैं, ज़ीरोफाइट आपके पास ड्राई इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं और हेलोफाइट्स आपके पास सी इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं। हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल आपके पास वाटर लिली है, ज़ीरोफाइट्स में आपके पास कैक्टस है और हेलोफाइट्स में आपके पास सी ग्रासेस हैं। और मुझे उम्मीद है आज का लेसन आपको क्लियर हो गया होगा।